नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों और गुस्साई भीड़ के द्वारा हुई पिटाई। आपको बता दें कि पुलिस और कमांडो की मौजूदगी में लोगों ने जूते, चप्पल और घूंसों से आरोपियों को पीटा है और गुस्साए लोगों ने कन्हैया लाल के हत्यारों के लिए फांसी की सजा के लगाए हैं कोर्ट परिसर के बाहर नारे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पहुंचे हैं कन्हैया लाल के परिवार से मिलने और वही दी है 1 करोड़ रुपए की राशि कन्हैया लाल के परिवार को। जैसा कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि हम मदद करेंगे कन्हैया लाल के परिवार की और किसी भी हिंदू को अकेला नहीं छोड़ेंगे और किसी भी पीड़ित हिंदू को नहीं छोड़ेंगे अकेला। ये तमाम बातें कही गई थी कपिल मिश्रा की तरफ से और आज वो मिलने पहुंचे हैं कन्हैया लाल के परिवार से, उनके बेटे से भी मुलाकात की है और आज फिर से एक बार जिक्र किया गया है कपिल मिश्रा की तरफ से। मदद करने का आश्वासन पहले ही दिया गया था और अब दिया गया है 1 करोड़ रुपया। और आपको बता दें कि फंडिंग के द्वारा जितनी भी रकम जमा की गई थी 1 करोड़ 70 लाख रुपए जमा हुए कपिल मिश्रा के पास, जिसमें से तमाम जो पुलिस अधिकारी और जो कांस्टेबल हैं उनको भी जो धारदार हथियार से मारा गया है और जो घायल हैं उनको भी पैसे दिए गए हैं कपिल मिश्रा की तरफ से, जो कि शेष पैसा बचा था फंडिंग में आया हुआ, क्योंकि टारगेट रखा गया था 1 करोड़ रुपए का। पर ने एक अपील की थी, कन्हैया लाल जी के परिवार को ना कमजोर पड़ना देंगे ना अकेला पड़ने देंगे। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए, जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए। कुल मिला के लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1 करोड़ 70 लाख रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बैंक का लोन चल रहा है घर के लिए, होम लोन, इसको चुकाया जाएगा। साथ में जो बाकी अमाउंट है वो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैंने अभी बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं माता जी के, इनकी धर्मपत्नी के, कन्हैया लाल जी के, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके अलावा जो बेटे को कोचिंग करनी है पढ़ाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। कानून की, वकील की कोई भी आवश्यकता होगी उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। लोगों के द्वारा जिस तरीके से मदद की गई और जो फंडिंग है वो 1 करोड़ से ऊपर पहुंची थी। इसी के साथ अगर हम बात करें इन चारों आरोपियों की जिनकी आज कोर्ट परिसर के बाहर जिस तरीके से पिटाई हुई है, तमाम पुलिस का इंतजाम कर रखा था पहले से ही, क्योंकि गुपीस जो भीड़ है और जो वकील हैं वो पहले से ही गुस्साए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब 2 आरोपियों को पेश किया गया था उदयपुर की कोर्ट में, उस समय पर भी इसी तरीके की चीज हमें देखने के लिए मिली थी कि जहां एक तरफ गुस्साई भीड़ खड़ी थी कोर्ट के बाहर, तो वहीं कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों ने भी लगाए थे इन दोनों आरोपियों के लिए नारे। और अब हो चुके हैं ये आरोपी 4। और आपको बता दें कि आज जिन 4 आरोपियों की पिटाई हुई है, जिसमें से 2 तो अहम वो हैं जिनका वीडियो में जिक्र किया गया, जो कि वीडियो में सामने आए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी और अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, यानी कि रियाज और गौस मोहम्मद। और वही 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम, एक का नाम है आसिफ तो वहीं दूसरे का नाम है मोहसिन। इन चारों की पिटाई हुई है आज कोर्ट परिसर के बाहर। तो वही कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि जैसे कि ये खबरें पहले भी आई थी कि एनआईए इन चारों आरोपियों की कस्टडी लेने की बात कर रही है और कस्टडी ले जाने के लिए ही आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट से मांगी गई थी कस्टडी एनआईए के द्वारा। और अब जाकर कोर्ट ने जहां एक तरफ एनआईए को सौंप दी है इन चारों आरोपियों की कस्टडी, तो वहीं देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अभी भी लोगों में भरा हुआ है आक्रोश इन आरोपियों को लेकर, जिन्होंने कन्हैया लाल की थी बर्बरता से हत्या और उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दी थी कोई शिकन। तो वहीं उदयपुर के तमाम वकीलों ने कर दिया था ऐलान कि
उदयपुर का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी केस, और कोई भी उदयपुर का वकील इनके समर्थन में नहीं खड़ा होगा। और वहीं उदयपुर की जनता में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश पहले दिन से ही नजर आ रहा है। आज अगर आरोपियों की पिटाई की गई है, चप्पल, लात, घूंसे, तमाम चीजें जो बरसाई गई हैं इन आरोपियों के ऊपर, तो इससे पहले भी जिस दिन ये घटना हुई यानी कि 28 जून की शाम को, उस दिन के बाद से ही पूरे राजस्थान में लगाना पड़ा था गहलोत सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी थी। जिस तरीके से लोगों का आक्रोश था और जगह जगह पर हुए थे आंदोलन, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई और तालिबानी तरीके का इस्तेमाल कर कर की गई थी टेलर कन्हैया लाल की हत्या, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को लेकर भी उठाए गए थे लोगों के द्वारा काफी ज्यादा सवाल कि जब कन्हैया लाल ने मांगा था प्रोटेक्शन तो क्यों नहीं दिया गया था पुलिस की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन, क्यों पुलिस ने इस बात को लिया था हल्के में कि सिर्फ एक पोस्ट की थी नुपुर शर्मा के समर्थन में, और किस तरीके से उन्हें मिलने लगी थी धमकियां, जहां आते जाते लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा खामियाजा, तो वहीं कहा जा रहा था कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। और उसके बाद ही हुई ये सारी चीजें जो कि 28 तारीख के लिए हमें देखने के लिए मिली। पर आज इन आरोपियों की बात करें तो किस तरीके से जहां एक तरफ एनआईए इस पूरे मामले को अब अपने हाथ में ले चुकी है, कोर्ट ने भी 12 जुलाई तक इन चारों आरोपियों की कस्टडी एनआईए को दे दी है, तो वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से गौस मोहम्मद और रियाज यानी कि जो आरोपी वीडियो में नजर आए थे, ये दोनों किस तरीके से पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और किस तरीके से ये वेट कर रहे थे एक मौके का कि ये इस तरीके से चीजों को अंजाम दे पाए। और वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि जहां एक तरफ जाकिर नायक को मानते हैं ये अपना आदर्श, तो वहीं फॉलो करते हैं आईएसआईएस के ये रूल, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को मानते हैं ये काफिर और हिंदुओं में डर दिखाने के लिए ही की गई थी इनकी तरफ से ये शर्मनाक साजिश और ये शर्मनाक कोशिश कि किस तरीके से गला काट कर उनकी हत्या कर दी गई कन्हैया लाल तेली की। और इस घटना के बाद जो आज तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें भी ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया था उस मार्केट में, उस जगह पर जहां पर दुकान थी कन्हैया लाल तेली की, जिस तरीके से उनकी शव को बाहर डाल दिया गया था दुकान के, और उसी सब चीजों को देखकर जो मंजर था मार्केट का वो पूरी तरीके से बदल गया था। खैर अब जो कार्रवाई है वो लगातार उस पूरे मामले में हो रही है और बड़े बड़े खुलासे इस मामले में पहले ही हो चुके हैं कि किस तरीके से ये आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मारना चाहते थे और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनके द्वारा दी गई थी धमकी। तो वहीं आईएसआई और तमाम ऐसे संगठनों का खुलासा किया जा रहा है कि किस तरीके से बहुत सालों से कर रहे थे ये लोग इसी साजिश का इंतजार, और अभी इनके साथ और भी हैं तमाम लोग जो कि स्लीपर सेल की तरह कर रहे हैं काम, और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच एजेंसियों की बात अगर की जाए तो जहां एनआई पूरे इस मामले में जांच कर रही है जो कि आतंकी एंगल को चेक करेगी, और उसी तरीके से इन आरोपियों से पूछे जाएंगे सवाल कि क्या संबंध है इनका पाकिस्तान से, और आखिरकार क्यों देखते थे ये जाकिर नायक की वीडियो, और क्या आदर्श मिला इन्हें आईएसआई के तमाम चीजें हैं उनको फॉलो करने से। क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो ये भी हो रहे हैं कि कन्हैया लाल तेली की हत्या करने से पहले इन लोगों ने कई बार फोन से बात की थी पाकिस्तान में, तो कौन से वो आका हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं इन चारों आरोपियों की, और कौन चला रहा है इनका संगठन। तमाम चीजों के जो तार हैं अब वो कहीं ना कहीं से जुड़ते हुए अब एजेंसियों को मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार जहां एक तरफ एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, कस्टडी लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी है एनआईए, अगर पूरे इस मामले में जांच करने के लिए उतरी है तो आतंकवादी एंगल चेक किया जाएगा, इनकी कुंडली खंगाली जाएगी, और तमाम अब जो बातें हैं अब वो सामने आएंगी। और वहीं अब नेताओं की बात करें या फिर हम बात करें उदयपुर की जनता की, उसका भी यही कहना है कि जो सरकार है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। पहले दिन तो लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश था कि लोग लगातार मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी लेने की बजाय केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था अशोक गहलोत की तरफ से और कहा गया था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए जिम्मेदारी और लोगों से कहना चाहिए कि शांति बनाए रखें। जहां खुद मुख्यमंत्री होकर पीछे हट रहे थे अशोक गहलोत और जैसे ही देखा उन्होंने कि मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, देश की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर, तो 51 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उसके बाद तमाम जो अफसर थे, पुलिस अधिकारी थे, जिन लोगों ने नहीं सुनी थी कन्हैया लाल तेली की बात, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। पर उससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का सवाल यही था कि ट्रांसफर क्यों, सस्पेंड क्यों नहीं किया गया तमाम उन अधिकारियों को जिनकी वजह से गई है कन्हैया लाल तेली की जान। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, बड़े जो संगठन मिलने की लगातार गुंजाइशें नजर आ रही हैं, जिस तरीके से इनके फोन से बातें हों या फिर हो बाइक का नंबर जो कि रियाज की है, जो कि 2013 में बाइक खरीदी गई थी और उस बाइक का नंबर है 2611 वही जो कि एक आतंकी घटना है। और किस तरीके से हमने देखा कि मुंबई में तमाम लोग किस तरीके से हमारे देश के उन लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसी घटना का प्रतीक मानकर, यानी कि उसी घटना के नंबर को किस तरीके से अपनी बाइक का नंबर बनाया गया इस आरोपी रियाज की तरफ से, वो भी 2013 में। इसी के साथ तमाम और बड़े खुलासे हो रहे हैं कि इस तरीके की चीजें फॉलो करने वाले कभी भी अच्छी मानसिकता के नहीं हो सकते। और यही बड़ा कारण है कि एक जो बड़ा स्लीपर सेल है, कौन इनके आका हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं अब केंद्रीय एजेंसियां। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि अशोक गहलोत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। खैर, इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।